देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का व्यास क्या है। व्यास कहले हैं, एक बात आता है त्रिज्या और एक बात आता है व्यास। इसके बारे में समझते हैं आप लोग जी हैं। क्वेश्चन 51 है। व्यास मतलब पूरा। देखिए इस तरह से कुछ रहता है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आधा इधर किधर भी आप कह सकते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया बताइए, त्रिज्या होता है, आर होता है। ये बताइए कि इधर जब आर हो गया तो इस ना आधा पर आर ना हुआ है जी। ये यदि ये पूरा इसको हम यदि कर दें तो इधर आर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2r हो जाएगा। 2r यानी कि आपका व्यास हो गया। टोटल क्या हो गया ये 2r व्यास। और त्रिज्या के बाद कहें तो आधा होता है त्रिज्या, मतलब आधा का मतलब क्या समझ रहे हैं, r/2 समझ रहे बात के। तो यहाँ पर हमको से क्या कह रहा है, व्यास कह रहा है निकालने के लिए। तो ये बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पता है आप लोग के कुछ है? 2πr/h होता है। दो ना, एक बार हम सूत्र लिख देते हैं 2πr/h, ठीक है। तब देखिए मान इसको में हम रख देते हैं 2 गुने पाई का मान कितना होता है बताइए, चलिए ठीक है 22/7। आर हमको नहीं पता है, यही चीज निकालना है। आर छोड़ देंगे और एच दिया है, एच मतलब ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसी के बराबर हमारा दिया है, कितना दिया है 110 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया अभी तक, हम सूत्र पर बैठा दिए हैं बस, ठीक है। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब देखिए यहाँ से आप ना, यहाँ से आर के मान निकालिए और जितना आर आएगा उसको मैं 2 से गुना कर दीजिए। चूंकि ये हमारा व्यास है, अब व्यास से पूछ रहा है। अब ये हमारा कुछ है बताइए, ये त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। देखिए 22 के 5 तो नहीं याद होगा, 22 5 110 हो जाता है, कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कुल मिला के आर बराबर क्या होगा बताइए, आर बराबर डायरेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं 7/2। जिनको समझ में नहीं है फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बच गया ऊपर 2r और बटे यहाँ क्या बच गया 7। अब इधर कुछ नहीं है तो एक बचले में किया है, यहाँ नहीं बचल होगा जी। अब देखिए तिरछा से गुना कर देंगे तो देखिए 2r गुने 1 करेंगे तो कितना होगा बताइए 2r, और बराबर इधर 7 गुने 1 करेंगे तो 7। या आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए 7/2। ये आपका गुना में ही इधर के भाग में हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। मतलब आर के मान के 3.5 आ गया था। हमको व्यास पूछ रहा था, व्यास कौन सी जान रहे हैं बताइए, मतलब इसको मैं 2 से गुना कर देना है, ठीक है। यानी कि व्यास हमको से पूछ रहा है व्यास, तो व्यास होता है 2r। तो r के मान हम यहाँ रख देंगे 2 गुने, देखिए r कितना लाए हैं 3.5, यानी कि कितना हो गया 7। यही आपका हो गया सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, इतना पर भी स्टॉप आपका विकल्प ए में इंतजार कर रहा है ना जी, जो कि गलत हो जाएगा। वो आर पूछता तब ये होता, मगर व्यास पूछ रहा है यानी कि दुगना होता है व्यास त्रिज्या से, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। किनको दिक्कत है बोलिए, सूत्र बेस पर है नहीं बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। 85 70 66 62। चलिए इसको में कर बोलिए, S2 में कर 62 52 72 37। अब इन लोग दोनों के पूछ कुछ रहा है बोलिए, औसत का अंतर। इसको पहला नंबर अभिन्नता औसत चैप्टर चल रहा है जी, ठीक है ना। इसको सबके जोड़ेंगे और कैसे भाग लगाएंगे बताइए, जितना संख्या है 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे पहले, जितना आएगा उसको 4 से भाग लगाएंगे। इसको में भी वही काम करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और जितना संख्या उसको से भाग लगाएंगे और दोनों का अंतर कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबके जोड़े होंगे आप लोग, कितना जोड़ने के बाद आया बताइए, कोई जोड़े हैं जी। देखिए हम जोड़ते हैं, देखिए 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 0 8, 8 5 कितना हो गया बताइए 13 के 3 हासिल 1 और 1 6 7 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28। कुछ नहीं किए, जोड़े हैं सिर्फ। अब इसको हम कितना से भाग लगाएगा बताइए 4 से लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 को संख्या है, 4 से इसको हम भाग लगाते हैं, 4 7 28। इसके बाद क्या होगा जी 0 बैठेगा कि नहीं, 0 भाग आता है सबके ना। इसके बाद पॉइंट कितना हो जाएगा 0। अरे यार आप लोग के भागों नहीं आता है जी। इसको आप देखिए ना,
7 से 28, 280 होना चाहिए। 70 से गुना कीजिए 4 में, 7 से 28 नहीं हो गया 280 जी, तो कहाँ गलती किए हैं। इसके बाद 3 बच गया, इसके बाद अब भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाएंगे अब, यानी कि 30 हो गया। 7 से कितना हो गया 28, बच गया 2, 4 5 20, इतना ही आएगा ना। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिएगा 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल 1, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 6 16 6 22 हो जाता है। कैसे भाग लगाएंगे बताइए, 4 से भाग लगाएंगे इसको में भी, 4 8 32, अब कितना होगा जी 0 हो जाएगा। देखिए 8 से 32, 200 इतना ऐसे हो गया। अब पॉइंट कितना हो जाएगा, सर वहाँ गलती किए हैं, कहाँ 4 7 28 7 बार में ना लगेगा तो 4 किए हैं, वहाँ 283 भाग दिए हैं तो 75 होगा वो। 7 है सर। हाँ सर, सॉरी 4 की जगह पर 7 होगा। ठीक बोल रहे हैं, 75 सही है, चूंकि 30 बच गया ना, 4 7 28 7 बार में जाएगा जी। ठीक है, ये सब छोटा छोटा ध्यान देना चाहिए। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 20। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ दोनों को हमारा अंतर पूछ रहा है, दोनों आपस में घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा जी। तो कितना घटाने के बताएगा बताइए, 10 पॉइंट कुछ होगा, आप घटा सकते हैं कि 80.5 को 50 लिख सकते हैं, 15 आना चाहिए। 15 होगा, 70.75 लिखे ना सर, आ रहा है 15 आ जाएगा जी, देखिए सर, लिखे ना सर आप। डाउट लग रहा है। 5 यही ना है। चलिए घटाते हैं 10, अरे 10 आ रहा है जी, कैसे किए हैं आप लोग, ये थोड़ा सा गलती हो गया था जोड़ने में। ठीक है, अब देखिए यही दोनों का अंतर पूछ रहा है हमारा, इन लोग दोनों का अंतर, तो इसको घटा दीजिए। 70.75 में से 55.75, इधर तो आपका 0 ही बचेगा, इधर कितना बचेगा जी 1 दही 5, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा फाइनल 15 हो जाएगा। सबके समझ में आया जी, हैं कुछ नहीं करना, इस प्रकार से प्रश्न आप इजी वे में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मोहित जो है 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडा खरीदता है तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उसे बेच देता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, लीजिए 3 रुपया प्रति अंडा की दर से क्या किया है जी, खरीदले है। तो ये बताइए सीपी के बात कहें, सीपी मतलब क्या होता है बताइए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। शुरू बार कोई चीज आदमी खरीदेगा तब ना बेचेगा जी, तो 3 रुपया प्रति दर्जन मतलब प्रति पीस के दर से खरीद रहा है, तो 35 को खरीदना है, तो एक के दाम है 3 रुपया, तो 35 को कैसे निकलेगा, गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा, 35 या कितना होता है बताइए 105, 35 या 105 हो जाता है। इसके बाद बेचने के बाद कहले हैं, बेचने के अब कह रहा है कि 5 रुपया प्रति के दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो एक गो में 5 बेच रहा है, तब 35 गो बेचना है, समझ रहे बात क्या, तो गुना कर देंगे, तो इसको भी 35 गुना कर दीजिए, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17। ये बताइए कोई आदमी पूंजी लगे है 105 रुपया, अब बेच रहा है 175 रुपया, क्या हो रहा है बताइए, लाभ हो रहा है, कितना का लाभ 70 रुपया का लाभ। देखिए ना, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है लाभ बराबर, तो 175 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। पूंजी कितना लगे था 105 रुपया, चूंकि क्रय मूल्य होता है हर हाल में नीचे, और परसेंट के लिए 100 से गुना। चलिए काटिए इसको, 7 से हम काटते हैं, 7 दहा 70, फिर 7 से इसको 7 एकम 7, 7 5 35, 5 से फिर काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई, फाइनल मेरा क्या बच जाएगा बताइए, गुना कर देंगे इन लोग दोनों में, 2 गुने 100 200 बटे 3। अब इतना आंसर इस तरह से नहीं दिया है, क्या दिया है पूर्णांक में कि पॉइंट में, पॉइंट में, तो भाग लगाइए, 3 छक 18 बच गया 2, 3 छक 18, आपका इसी तरह से आपका जाते रहेगा, इतना प्रतिशत, यही आपका हो जाएगा आंसर। किनको दिक्कत है, क्वेश्चन तो उसके हमको चिपकाना ही पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 54 टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू सामान्य कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है कि एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलाकर सामान्य कार्य करे ना, तो कितने दिन में पूरा हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लीजिए 2 गो बंदा है, कौन कौन बंदा है जी, एगो पी है और एगो क्या है क्यू है। एक दिन में कह रहा है कि क्या कर रहा है कि 2 घंटे काम कर रहा है ना,
तो पी को 2 दिन कह रहा है कि 2 घंटे, 2 घंटे कितना काम कर रहा है 10, तो इसको मैं 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ बोलिए यहाँ वाला चीज 5 घंटे काम कर रहा है कितना दिन में 6 दिन में, तो 6 बजे कितना हो जाएगा 30। अब हम आप लोग के बताए थे, कुछ याद होगा तो एक साथ यदि काम करता है तो क्या होता है बताइए, ट्रिक क्या होता है प्लस हो जाता है। कुल मिला के एक साथ काम करे, तो हम आप लोग के बताए थे कि एक साथ काम करे, एक साथ काम करे, चूंकि एकता में ही बोल रहता है, इस प्रकार से हम बताए थे a गुने b बटे a प्लस b। एक साथ काम करे तो नीचे प्लस हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, अलग अलग काम करे तो माइनस, अलग 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 काम करे तो क्या होता है जी a गुने b बटे क्या होता है a माइनस b। अलग अलग होने के बाद माइनस की ओर थोड़ा बहुत आदमी चल जाता है, ऐसे भी जीवन हम लोग को में, ठीक है ना। इस तरह से आप जुगाड़ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक के साथ काम करेंगे तो कौन ट्रिक लगेगा बताइए, ये वाला लगेगा, ठीक है ना। इसको मिटा देना। चलिए ये वाला पहन पर देखिए बनाते हैं अभी, एक साथ काम करे तो इन लोग बताइए क्या हो जाएगा 20 गुने 30 बटे क्या हो जाएगा, कुल मिला के 50 लिख रहे हैं, बोलिए 50 हो जाएगा, 50 ना जी, नीचे दोनों जुट जाएगा। देखिए तो अब काटिए इसको, 0 0 खत्म, 5 से 5 एकम 5, 5 6 30, 6 दूनी कितना आ गया 12। अब देखिए लास्ट में क्या कर रहा है 3 घंटे क्या कर रहा है, नीचे पढ़िए ध्यान से, 3 घंटे करके पी तथा, हाँ दोनों के 3 घंटे के लिए है, कुल मिला के 3 से इसको भाग लगा दीजिए, 3 चौके कितना आ गया 12, यानी कि 3 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। हाँ वही 4 दिन, ठीक है, 3 से भाग लगा देंगे 12 में, टोटल चूंकि काम 12 हो गया है। समझ में आया सबके जी। तो प्रतिशत तो हम इस तरह से सवाल बताए हैं, नहीं बताए हैं जी। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मैंने समझते हैं फेल हो गया, फेल या असफल एक ही बात है। अब कह रहा है यदि 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक हो जाते तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो इस तरह से हम आप लोग को बताए हैं कि जो फेल होता है वो बेचारा के अपने से पास कर देना है, क्योंकि पास बराबर पास सूत्र होता है, बताए थे आप लोग के। तो जो फेल हो रहा है ना उसको पास कर देंगे, और जो मतलब पास से जो अधिक अंक लाए उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि आपस में इक्वल करना है। बोलिए इसका ट्रिक आना लगता है सर, कहाँ जो दोनों बोलता है फेल है वो पास, उसके बाद लास्ट में बोलता है पास, तो पास है वाला भी लगा देंगे। यहाँ भी वही लगेगा जी, वैसा नहीं है, दुगुइया थोड़ी है सर। दुगुया कैसे दुग बनता है ना जी। देखिए एगो कितना प्रतिशत लाने है जी 24%। अब कह रहा है मिलते हैं 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो इसको हम आप लोग को बोले हैं कि पास, फेल कोई क्या नहीं करना है, पास कर देना अपने से। तो फेल हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं क्या, फेल हो रहा था, इसको हम पास कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है ना। पास कर देंगे, कितना अंक से फेल हो रहा था जी 56 से, तो इसको 56 हम दे देंगे तो पास हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कह रहा है कि दूसरा एक आदमी है वो 60% लाता है, देखिएगा यहाँ 60%, और कितना से ये पास होने से देखिए उत्तीर्ण से 70% अधिक लाया है, तो इसको क्या करेंगे जी माइनस कर देंगे। अब इतना यदि कर देने के बाद आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये जो एक बंदा है 24% लाया और 56 अंक से फेल हो रहा था, जिसको हम अपने से क्या करिए बताइए पास कर दिए। मगर दूसरा आदमी है 60% लाया था, उस 70 अंक से मतलब उत्तीर्ण तो हो ही गया था, मगर इतना अधिक लाया था, तो इसको क्या कर दिए घटा दिए, तो आपस में मेरा समीकरण इक्वल हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग के ये बताइए, यहाँ समझ में आ गया ये कैसे समझ में आ गया। ये कह रहा है कि फेल हो रहा था, तो हम बोले कि यहाँ पास कर दिए अपने से। यहाँ ये बेचारा पास हो के भी 70 बेसी लाया था, तो इसको हम कम कर दिए कि 2 बेसी क्या लाएगा, कम करो, चूंकि दोनों का समीकरण को आपस में इक्वल करना है, ठीक है। अब देखिए जाति बिलादरी एक तरफ कीजिए, ये % है और यहाँ % है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए -36% हो जाएगा। समझ में आया जी। ये जस के तस छोड़ दिए, अब ये 60 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -36% हो जाएगा। फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, देखिए इसको जस के तस छोड़ते हैं 24% ना 24%। अब ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा। चलिए बराबर। अब देखिए इसको जस के तस यहीं छोड़ते हैं, बराबर को उधर रहता -70। अभी देखिए प्लस है, बराबर को उधर जाता माइनस, होगा कि नहीं होगा बताइए।
अब देखिए घटाएंगे कितना में से घटाना है बताइए, 24 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -36%, क्योंकि ये हमारा बड़ा हो जाए इसलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि माइनस ये जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पर, 70 में से घटा देंगे 6 घटा देंगे जुटेगा ना जी, यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा जी 7 5 12, जो कि माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 70 माइनस के चिन्ह बड़ा है। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 36% के वैल्यू कितना है, 126। तो हमारा क्या पूछ रहा है, अधिकतम यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 126 गुने 100 बटे क्या हो जाएगा जी 36। 36 को पढ़ा तो नहीं याद होगा, 4 से काटते हैं छोटा छोटा, 6 से भी कट जाएगा सर, या 6 से भी कट जाएगा। देखिए 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी 2 से भी कटेगा कितना बार में, 7 पचे कितना हो गया 35, 350। अधिकतम अंक आपका कितना था 350, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी, फिर से हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन होता है, माध्यक पूछ रहा है, कह रहा है कि दिए गए डेटा का माध्यक क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2, इसके बाद 3, इसके बाद फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4 और 7। तो देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आ जाए तब बढ़ते क्रम में सजाएंगे, समझ रहे बात के, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम बोलते हैं। तब सबसे छोटा पहले लिखेंगे जो है, तो सबसे छोटा कौन है इसको बताइए, 2 है, 2 बार है तो दोनों बार लिखेंगे। इसके बाद कौन है बताइए 3, इसके बाद 4, अच्छा 1 और 3 है तो 1 और 3 लिखेंगे। चलिए इसके बाद 4, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 भी है, इसके बाद 7। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। अब इसका माध्य पूछ रहा है, माध्य मतलब क्या होता है बताइए, बीच वाला होता है, औसत, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, बीच वाला होता है, बीच वाला, तो 3 गो इधर 3 गो इधर, यानी कि दोनों इन लोग आ रहा है, 4 3 7 को 2 से भाग लगा दें, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग लगा दें। 4 देखिए जोड़िए, 3 + 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, या आपको 2 से भाग लगाइए, 7 बटे 2 कितना हो जाएगा बताइए 3.5, यही आपका हो जाएगा माध्य 3.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ठीक है। कौन कौन बनाए थे 57 जी, छोड़े धरे वाला है, स्पेशल टाइप है इसका। 10 दिन काम किया, फिर काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चल गया, इस तरह से सवाल रहता है। मिटका दे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 57। 57 आपका जो है टाइम एंड वर्क से है ना जी। सवाल कह रहा है 57 कि एफ अकेले एक काम को 24 दिन में कर सकता है तथा जी अकेले समान कार्य को 32 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि एफ और जी मिलकर कार्य आरंभ करें परंतु जी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। यहाँ पर आपको जो मान होता है ना, टोटल जो काम होगा बराबर को उधर 1 दिन होगा, टोटल चूंकि काम 1 दिन का होता है। ये बताइए जैसे हम कहते हैं आप लोग के 100%, जैसे लाभ हानि या प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो क्या बोल रहे थे जी, अपने आप में परसेंट होता है 100%, तो हालांकि मानिए तो 100% का मतलब 1 होता है, पता है कि नहीं आप लोग के। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, 100% मतलब 1 होता है। देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि 100% मतलब हम क्या बोल रहे हैं 1 बोल रहे हैं। तो देखिएगा 100 एकम 100 और परसेंटवा के लिए क्या करते हैं 100 से भाग 0 0 खत्म, क्या फाइनल बच गया 1 बच गया कि नहीं। तो इसीलिए 100% बराबर 1 होता है। यहाँ भी आपको हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो टोटल काम यहाँ पर 1 हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि क्या दिया है, एफ दिया हुआ है, इधर एफ है, यहाँ क्या है जी है। ये देखिएगा टाइम जो होता है टाइम के उल्टा दिन होता है, दिन के उल्टा टाइम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ 24 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 24 और यहाँ क्या लिखा हुआ है जी 32, इस प्रकार से। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ना एफ अकेले 24 दिन में और जी अकेले 32 दिन में कर सकता है। एफ और जी दोनों मिलकर
कार्य करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले जी हमारा कौन है, ये है। तो ये बताइए 8 दिन पहले समाप्त कर दे रहा है, तो माना कि काम x होगा, तो यहाँ पर x तो करबे करेगा, मगर ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ही चल जाता है, तो टोटल काम कितना माने है x, तो x में से 8 को घटा दीजिए, चूंकि 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अब यहाँ पर जो प्लस हो जाएगा बराबर में इधर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया किन्हीं को? वो एक क्या रखी है? चूंकि टोटल काम आपका 1 होता है, 1 के बराबर, ठीक है? नहीं 100% मानिएगा तब बात बराबर है, चूंकि 100% काटिएगा तो 1 क्या आ जाएगा। टाइम इंटू नहीं पढ़ा है इसलिए आप लोग की दिक्कत है। समीकरण कुछ इस कदर बनेगा, ठीक है ना। टोटल इधर आपका f के दे दिया है 24 दिन और g के दे दिया है 32 दिन। हम टोटल काम माने कि 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ना जी ना कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ही चल जा रहा है, तो x में से घटा देंगे टोटल में से 8 दिन। अब इसको हल कीजिए, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा बताइए, 96 शायद हो जाएगा। लघुत्तम वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में भाग लगा दे, तो 24 चौके 96, 32 दिया 96 ही होता है, ठीक है। नहीं जिनको जिनको विश्वास हो रहा है इधर आप रफ में कर सकते हैं। 8 से देखिए, 8 से 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 4 3 12 12 96 हुआ कि नहीं। एलसीएम 96 हो गया। 24 से इसको हम भाग लेंगे तो कितना बार में, 24 तिया 72, 24 चौके ना, 24 चौके 96, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 4x। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 24 तिया सॉरी कितना है जी 32, 32 तिया 96 होता है, तब तिया यानी कि 3 से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 8 तरीके 24 बराबर इधर क्या हो जाएगा जी 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तीसरा तीसरे अब गुना कर देंगे तो देखिए इन लोग दोनों जुड़ जाएगा, एक जात के हटा 4 दिन कितना हो जाएगा बताइए 7x। चलिए इसके बाद देखिएगा बराबर, चलिए एक बार हम लिख देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 4 3 7x हो जाएगा माइनस 24 बराबर इधर देखिए इधर गुना कर दे रहे हैं उधर, यानी कि 96 हो जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में आया सभी को, कुछ नहीं किए हैं, इन लोग दोनों को जोड़ दिए, एक जात के हटा, यहाँ माइनस है तो माइनस छोड़ दिया, ये 96 गुने 1 करेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से 7 गुने x, ये बेचारा माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा था प्लस में हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 2 11 12 होगा इतना बताइए। या x बराबर 120 बाई कितना हो जाएगा 7 दिन। अब पता नहीं पूर्णांक में दिया है कि इसी तरह से दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से जी ये आपको हमको चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है, दो गो बात कह दिया है, इधर आपका a है और इधर क्या है जी b है। चलिए यहाँ पर एक बात लिख दिया है विद्यार्थी और इधर क्या है जी अध्यापक, समझिएगा इसे अध्याय हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक हो गया विद्यार्थी और ये हो गया बी से अध्यापक। अब देखिए लास्ट में यहाँ जो कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या अध्यापक की संख्या का एक कितना है 45 गुना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं विद्यार्थी और यहाँ क्या लिख रहे हैं जी अध्यापक, समझिएगा। चलिए यहीं पर आपको समझना है कि विद्यार्थियों की संख्या जो है अध्यापक की संख्या का, अध्यापक में लगा है क्या न जी, अध्यापक की संख्या कितना है जी 45 गुना है, यानी कि 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये आपका विद्यार्थी है, ये आपका अध्यापक है। अब देखिए आगे कह रहा है तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर, तब मिलाने का मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए a गुने यहाँ विद्यार्थी है और यहाँ भी विद्यार्थी, a गुने 45। हम आप लोग को बताए थे औसत में, औसत बराबर क्या होता है योगफल गुने सॉरी औसत बराबर योगफल बटे संख्या, या फिर कुल संख्या बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, यही ना बताया जी। तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है a गुने क्या हो जाएगा जी a गुने 45, a गुने क्या हो जाएगा 45। इसके बाद यहाँ पर एक साथ कर रहा है प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी b गुने a, तो कुल मिला के a के b हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 45 से 46। अब आपका इसको फाइनल आप लिख सकते हैं कि 45a प्लस b बटे 46, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी सभी को, नहीं आई होगा समझ में, क्या समझ में आएगा है। फिर से जैसे हम कहते हैं कि 10 छात्रों का औसत 20 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगा, तो क्या करते बताइए छात्रों की जगह पर 10 रखते हैं और 1 के वैल्यू 10 है
अरे आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं यार। हम बोल रहे हैं कि 10 छात्रों का औसत यहाँ होगा जी, 10 छात्रों का औसत गुना कर देते। देखिए सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। 10 छात्रों का औसत 20 वर्ष है, तो हम पूछते हैं कि कुल आयु क्या होगा, कुल आयु, समझ रहे हैं जी। तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्योंकि 1 का 10 है तो 20 के गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, 10 गुने 20 यानी कि 200 हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर आपको संख्या नहीं दिया हुआ है, तो संख्या नहीं दिया है तो 1 से गुना करेंगे। क्योंकि यहाँ पर शुरू बार आपको जो कह दिया है कि विद्यार्थियों की औसत आयु ए है, विद्यार्थी नहीं पता है, मगर इतना पता है कि विद्यार्थी को जो मान है ए दिया है, तो ए गुने क्या करेंगे, 45 कर देंगे। क्योंकि विद्यार्थी हमारा इधर देखिए 45 है ना, यहाँ रेशियो हम निकाले थे। यहाँ देखिए विद्यार्थी कितना है 45 और अध्यापक कितना है 1 है। अब अध्यापक कितना है यहाँ पर बी है, तो बी गुने 1 कर देंगे तो 1 बी हो जाएगा। 1 बी तो ऐसे छुपल रहता है। अब इन्हीं दोनों के कार्य के मिलाकर, मिलाना मैंने जोड़ना, औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए अब दोनों मतलब अलग अलग जात के तो नहीं जुटेगा, तो अलग अलग जात है तो नहीं कि जोड़ देंगे। 45 प्लस बी बटे 46, 46 कहाँ से आया, इन लोग दोनों, क्योंकि नीचे आपका टोटल होता है औसत के लिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। डी नहीं है सर, हैं अच्छा डी में ना जी, बी में सोच रहे हैं क्या, बी में 46 है, 46 नहीं है। वही वाला ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिएगा यहाँ पर दे दिया है लंबाई को एल लिख दे जी, यहाँ लंबाई को एल लिखते हैं, लंबाई। इसके बाद क्या दिया है, चौड़ाई को क्या लिखते हैं बताइए, बी लिखते हैं, और ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई को एच। यहाँ पर क्रमशः लगा दिया, यहाँ है लंबाई 20, इसके बाद चौड़ाई कितना है जी 16, इसके बाद यहाँ ऊंचाई है 12। क्वेश्चन नहीं दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। चलिए आगे कह दिया है यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाया जाए तो समान घन की क्या होगा। तो कुल जमले घनाभ के आयतन क्या होता है बताइए, घनाभ के आयतन एक दन करेंगे, घनाभ के आयतन क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। तो L के मान कितना है 20, और B के मान 16 और H के मान 12। इधर अब बराबर इधर आपका हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है AQ, घनाभ के आयतन, ये देखिए घनाभ के आयतन हो गया LBH और घन के आयतन होता है AQ। तो AQ के मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताइए 4, यानी कि 4 को 3 बार लिखेंगे, तो यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है ना। गुना नहीं करेंगे, काटना है ये है तक, फिर क्या 4 से गुना भाग लगाइए इसको में, 4 3 12, फिर 4 से 4 चौके 16, फिर 4 से गुना करिए, 4 5 20, 20 तिहाई 60 आपका आंसर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर में होगा, ऐसे दिया है तो हालांकि सब सेंटीमीटर में होता है। समझ में आया जी, सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। ये सब आपका एडवांस मैथ का था, ये सब गलाने तलाने वाला जितना आएगा दोनों साइड आपका आयतन बराबर कर दीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा, जब भी गलाने के बाद कहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, यहाँ देखिए 75 भागा 25, अब यहाँ लिख दिया है का, इसके बाद यहाँ क्या है 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6। हम लोग आप लोग के भी बोर्ड मास में ही बताए हैं कि सबसे पहले किसका क्रिया होगा बताइए, छोटा कोष्ठ, तो इसको में तो बेचारा एक ही कोष्ठ है, तो यानी कि इसका सबसे पहले क्रिया करेंगे। ये बताइए 3 2 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में जाएगा 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना बार में 3 गुने 1 करेंगे 3 है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और 6 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना बार में 1 बार में, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 रह जाएगा। चलिए ठीक है, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों को जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6/6, कुल में मिला के काट पीट के 1 आ गया, यानी कि इतना आप हल इसको कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं आएगा जी 1 आ गया। चलिए इसके बाद हम आप लोग के बताए थे कि किसका क्रिया होगा, का के हो जाएगा, यानी कि देखिएगा 75 भागा 25 गुने 1 करे या ना करे, बात सब बराबर है। अब देखिए 75 ये भाग है, इसको गुना करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 दिया 75, आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए डी में दिया है, कह रहा है कि मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 तथा 96,000 रुपए के निवेश साथ एक व्यापार शुरू करते हैं।
यदि वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाने के लिए कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि क्या है, माने कितना कितना समय के लिए लगाया है उन लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है 61। तो देखिएगा ध्यान से, एगो है मोहित, एगो है सुमित। तो यहां पर लिखते हैं मोहित और यहां लिखते हैं सुमित। चलिए कितना ही लगे है जी, 74,000, 3 गो जीरो है और यहाँ कितना है 96,000। आप लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े होंगे तो हम आप लोग को बताए थे, क्या बात बताए थे कि अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, नहीं होता है जी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 74, इसको आप देखिए, इसको आप काट सकते हैं, पता है कि नहीं आपको जी, काट के छोटा भी कर सकते हैं चूंकि अनुपात में है। अब देखिए ये हमारा 74 हो गया, फिर कट रहा है बेचारा, फिर ये खाली कट रहा है, काटिए फिर से, कितना बार में कटेगा 37 दूनी 74 होता है। देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 बच गया, 1 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 4 8 48। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, यानी कि 37 बटे कितना हो जाएगा जी 48। अब बराबर लाभ के बाद कहले हैं यहाँ पर ना, समय के बाद कहले तो इसको हम एक मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं जी y बराबर लाभ के अनुपात कितना है 5:8 दिया है। अब देखिए इसी को हल कर दीजिएगा तब जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए कट रहा है 8 एकम 8 8 6 48, फाइनल मेरा क्या बचेगा बताइए 37 x, आप कोई कट रहा है जी, अब बराबर 6 बचे 30 y। अब वही बात आ गया, कौन बात, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है, यानी कि x और y कितना हो जाएगा 30:37, यानी कि 30 और 37 के रेशियो में दोनों पूंजी लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया जी। सही है, सही है। हम आप लोग ये भी बात बोले थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बता रहे थे कि ये आप जुगाड़ याद कर लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि दो राशि आपस में बराबर तो संख्या उलट जाती तो सब चैप्टर में काम करेगा, नहीं बोले थे जी। हाँ 74,000 था। मिटा दें, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 क्या कह रहा है, 62 बनाए थे कोई जी हैं, हो गया दोनों छोड़ के जोड़ के और 100 में से घटा के, नहीं जी 62 क्वेश्चन तो आसान है, हाँ दोनों छूटे छूटे आपस में बराबर है, एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है एकदम। यही चीज आपका अभी देखिएगा यही यूज होगा, फिर उसे मिटा देना। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है 62 बहुत आसान है, जब भी बराबर कहे समान कहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 62 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 62 कह रहा है पहली वस्तु पर 18% के छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% के छूट के मान के बराबर है। बराबर कह दिया है, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है। तो पहली छूट को ए मानते हैं जी, समझ रहे बात के, पहली छूट को क्या मानते हैं ए। अब ये कितना छूट दिया है 18%। अब दूसरी छूट को हम बी मानते हैं, बी का कितना छूट दिया है 13%। अब देखिए हमको पूछ रहा है दोनों का अनुपात क्या है, अनुपात। तो देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, आप कुछ खत्म होगा जी नहीं खत्म होगा। फाइनल मेरा क्या बचेगा 18a बराबर 13b, 13b हो गया। अब देखिए वही बात हो गया जो थोड़ा सा देरी पहले बताए थे कि दो राशि आपस में कभी भी कोई क्षेत्र में रहे बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती हैं, यानी कि a अनुपात b क्या हो जाएगा बताइए 13:18, यही आपका हो जाएगा आंसर। लाभ हानि के सवाल है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। बराबर आया तब समझिएगा एकदम आसान है, बराबर कर दीजिए आप भी। घटा के बनाते 100 में से
वो घटाने के बाद थोड़े कहले जी, उन्हें छूट दे रहा है तो वैसे बना रहे थे हम भी। नहीं आएगा ना। छूट की बात कर रहे दोनों बात छूट ये कह रहा है, कहाँ से आएगा? हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये दिक्कत नहीं है किन्हीं को? बोलिए। प्रिंस कहीं गए हैं क्या जी? हैं? कोमा में? मिटका देना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63। 12 डिब्बे का औसत वजन 63 सही बताइए कौन कौन बनाया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 63, 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। हम यदि कहें कि टोटल वजन कितना होगा तो क्या करेंगे बताइए? छोड़ देंगे। गुना न करेंगे जी। औसत चैप्टर पढ़ा रहे हैं यार, अब ऐसे इतना आसान कुछ। ऐसे ना बोलते हैं कि सबका वजन प्लस करके जोड़ के उसके बाद जितना संख्या उतना से भाग देंगे। औसत निकालने के लिए ना, तो यहाँ तो औसत खुद दे दिया है तो गुना कर देंगे। जैसे अभी उदाहरण हम बार बार देते हैं कि 10 छात्रों का औसत वजन 20 वर्ष है तो कुल वजन कितना होगा, तो गुना कर दे रहे थे, नहीं कर रहे थे जी। तो यहाँ पर आपको वही करना है कि 12 डिब्बे का औसत वजन 63 किलोग्राम है, यानी कि 12 गुने क्या करेंगे 63, टोटल हमारा योग निकल जाएगा। योग गुना कीजिए, 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, 12 छक 72 और 3 75, यानी कि टोटल वेट वजन कितना हो जाएगा 756। अब कह रहा है यदि 70 किलोग्राम के औसत वाले 4 न कह रहा है कि 4 डिब्बों को हटा दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, औसत में ये हम पढ़ाएंगे, इसका टाइप एक अलग है। तो बचे हुए डिब्बे का नया औसत वजन क्या होगा, तो टोटल आपका तापमान कितना आ गया 756। अब कह रहा है कि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डिब्बे हटा दिए गए, यानी कि यहाँ से 70 गुने कितना करेंगे बताइए 4, 7 से कितना हो जाएगा 28, यानी कि 280। कह रहा है कि हटा दिए जाए, हटाने मतलब क्या होगा निकालना, तो हम भी निकाल दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। घटाइए, 6 में से 0 गया, कितना बचेगा 0। यहाँ 15 में से कई लिखे हैं, चलिए ठीक है, गुना कर दिए होंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पर 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना फाइनल बच गया 476। 4 गो डिब्बा 70 किलो के हट गया, इसके बाद फाइनल मेरा कितना बच गया 476। अब हमको से कह रहा है कि तो बचे हुए डिब्बे का नया औसत क्या होगा, बचे हुए कितना डिब्बा बचल होगा बताइए। 180 टोटल डिब्बा था आपके 12 गो, 12 गो में 4 गो 70 किलो वाला चल गया है, तो कितना बचेगा 8 गो बचेगा, नहीं बचेगा जी। तो इसको हम क्या करेंगे 8 से भाग लगा देंगे, 8 छक कई बार में जाएगा 8 चौके 8 पचे 40, 8 पचे 40, क्या बच गया 7 यानी 76 हो गया। 8 7 8 9 72, क्या बच गया 4, 8 पचे बचाइए मत यानी कि 59.5 केजी फाइनल आपका जो शेष बचल है उसका 59.5 केजी आपका बचेगा, हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत है जी? औसत अभी चल रहा है, ये हम बताएंगे, इस टाइप का सवाल बहुत है। बहुत बाइक आप लोग चलाते होंगे, इसका बता दिए होंगे। हाँ 14 एकदम सही है, 14 घंटे। कह रहा है एक बाइक 56 किलोग्राम प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करती है। वह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 64 किलोमीटर प्रति घंटा के वैल्यू दे दिया है कितना जी 16 घंटा। तो हमको से पूछ रहा है 56 किलोमीटर में कितना चलेगा, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना में चल रहा है 16 घंटा। इसके बाद पूछ रहा है कि 56 किलोमीटर यदि कर दें तो कितना टाइम लगेगा, 63 से गुना कर देंगे, यानी कि 16 गुने 56 बटे 64, 16 कम 16, 16 चौका 64, 4 से कट गया, कितना बार में 14 चौका 56, यानी कि 14 घंटा, 14 घंटा लग जाएगा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में। सब एक एक नियम से बनाएगा तब ना, इतना बाइक आप लोग उड़ा रहे होंगे।
देखिए क्वेश्चन 65 जो कह रहा है कि राजू अपनी सामान्य गति के 3/4 से यात्रा करता है, ठीक है, तथा अपने दफ्तर अपने सामान्य समय से कितना 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। ये देखिए एक होता है सामान्य, एक होता है निश्चित, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है 3 कितना दे दिया है जी 4, ये आपका दे दिया है निश्चित, चूंकि निश्चित गति से बेचारा जाएगा बिंदास अपना कि जो देरी से जा रहे थे जाएंगे, मगर ये हो गया आपका सामान्य, समझ रहे बात के, सामान्य दे दिया है सामान्य गति। और देखिए हम आप लोग के बताए हैं कि जब भी अधिक कहे या कमी कहे दोनों आपस में इन लोग को क्या दिखा जाता है अंतर, दोनों में कितना के अंतर है 1 का अंतर है। तो 1 के वैल्यू आपको दे दिया है कितना 24 मिनट, समझ रहे बात के। इसके बाद सामान्य का पूछा है तो सामान्य के कितना है ऊपर बताइए 3, तो 3 में क्या हो जाएगा व्हाट 24 से कितना हो जाएगा 72, यही आपका हो जाएगा आंसर 72 मिनट। थोड़े कुछ करना है यार इस समय, निश्चित पूछता था 4 से यहाँ पर कर देते, ठीक है। ये सब सेट का क्वेश्चन है, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस हो रहा है सर, लेकिन अब लेकिन कहाँ से लगा दे रहे हैं जी। कह रहा है 66 कि नीचे दिए गए तालिका एक देश के 5 क्रमागत वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र की दर्शाई गई है। इधर आपका शुरू में दे रही है चावल के उत्पादन और दूसरा दी है चावल की खेती के तहत क्षेत्र। देखिए Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 सबका आपका अलग अलग दे दिया है। क्या हमको सब पूछ क्या रहा है, नीचे पढ़िए वर्ष Y3 के प्रति ना Y3 के लिए प्रति वर्ग मीटर उपज क्या है, तो प्रति लगा दिया है, यानी कि टोटल इसको में क्या करेंगे जी बताइए, जोड़ना नहीं है जी। Y3 में इधर बताइए चावल का उत्पादन कितना है बताइए, चावल का उत्पादन आपका दे दिया है कितना 680। और ध्यान से देखिए ऊपर क्या लगा दिया है 1000 किलोग्राम में है, तो इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 1000 किलोग्राम गुना कर दे रहे हैं, ऊपर यही क्वेश्चन में कह दिया है। और प्रति लगा दिया है तो बट्टा में क्या करेंगे बताइए, इसके इधर वाला कितना दे दिया है चावल की खेती के तहत 150 ऊपर दे दिया 100 कर दिया तो इसको भी हम दो जीरो लगा देंगे, इसको काट फिर देंगे, जो आएगा आंसर हो गया अनहरिया हो गया जी। इस समझ में आप लोग के जी हैं, कुछ नहीं किए हैं। Y3 के हम निकाल रहे हैं ना जी, Y3 में सब काम किए हैं। देखिए Y3 668 है तो 68 लिख दिए और ऊपर दे दिया है सभी 1000 किलोग्राम में है, तो 1000 से इसको क्या करेंगे गुना। अब Y3 में इधर चावल की खेती के तहत कह रहे कि 100 जो है 100 वर्ग मीटर में है, यानी कि 150 है, तो 150 गुने 100 कर देंगे, और नहीं करेंगे। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 15 से इसको काटिए, 15 चौके 60, क्या बच गया 8 बच गया, पॉइंट में दिया है ना, हाँ 15 चौके कितना हो गया 15 चौके 60 बच गया 8, 15 पचे 75। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब एक ही विकल्प 45 में है, ये है 45.33 kg हो जाएगा। टोटल हम भाग क्यों लगाए, विकल्प के साथ लेंगे हम 45 में, और 2-3 को विकल्प रखा था और पूरा बारीकी से करबो करते हैं, मगर एक ही को दिया है विकल्प 45.33 डी में रह गया है ना जी, 66 की हो गया डी, सही है। हम क्या बोले कि इस तरह के सवाल में कुछ करना ही नहीं रहता है, जो वही देख के हचपचा गया फिर काम खत्म हो जाएगा। करिया तो है, करिया आने लगा इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दे दिया है राम जी हैं और कौन है जी सीतो जी आए हुए हैं, मियाँ बीवी दोनों व्यापार कर रहे हैं। इसके बाद एक सलमा को भी लेते आए हैं। चलिए इन लोग का रेशियो दे दिया है, ये राम जी लगाए हैं 16,000, सीता जी कितना लगाया जी, वाह मर्दा से बेसी मोगी लगाई है मुझे। ये दे दिया है 22,000, अभी है 18,000। ये देखिए रेशियो में कट भी सकता है, नहीं कटेगा जी, काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, सब एक बार और 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, काट के बस छोटा कर दिए हैं, लाइट जला रहेगा। चलिए ठीक है किए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक बात दे दिया है, लाभ दे दिया है 26,600, तो राम का हिस्सा क्या है, टोटल आपका दे दिया है, कितना दिया है टोटल बताइए 26,600।
26,600। तो हम आप लोग को बताते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही टोटल की तुलना टोटल से। हमको देखिएगा ध्यान से, राम के पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो राम के पूछ रहा है, राम हो जाएगा ऊपर, और टोटल कितना आ रहा है बताइए? 20 हुआ 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए टोटल की तुलना, यहाँ देखिए टोटल हमारा ही ना है जी 26,600। देखिएगा टोटल की तुलना टोटल से पूछ रहा है राम के। हम आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बताते आ रहे हैं। क्या बताते आ रहे हैं कि दिए की तुलना दिए से, जो दिया है उसको से तुलना, तुलना मतलब भाग देना, जो ज्ञात करना है उससे गुना। ठीक है, तो यही तक काम किए हैं। टोटल आपको दे दिया है तीनों के 26,600, और यहाँ सब जोड़ने के बाद है 28, और राम के पूछ रहा था 8, यदि सीता जी के पूछता था 11, और सलमा जी के पूछता था 9, से गुना करते हैं। अब देखिए कट रहा है हमारा 7 से 2 से काट रहे हैं ना जी, या 4 से काट रहे हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब 7 से ही कटेगा, 7 से काटते हैं 17 21, क्या बच गया 5, 7 8 56, और 2 जीरो है ना जी। 38 दूनी कितना होता है 76,100। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है। ठीक नहीं था, बहुत ठीक था। तो आप लोग नहीं बनेगा तब भाई हमको क्या दिक्कत है, फिर से समझाइए। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी। हाँ अरे यार ये बताइए, समझ में आया तनी मनी जी? चलिए ठीक है, आगे चल। कौन कौन बनाए थे जी? देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 3 गुने 1500 भागा 40, इसके बाद प्लस 5 भागा 2/7 का 70। कोष्ट बंद कर दिया है। तो ये बताइए इसको में कहाँ से क्रिया होगा, कहाँ के यहाँ के होगा। तो कुल में मिला के यहाँ देखिए बॉर्डर है, यहाँ पर प्लस, तो इधर वाला सब हम पहले काम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ 5 और यहाँ पर हो जाएगा भागा, यहाँ 2/7 का मतलब गुने होता है, यहाँ हो जाएगा 70। कुल मिला के काट दे रहे हैं कई बार में, 10 बार में। अब देखिएगा यहाँ 5, अब यहाँ देखिए इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका कुल मिला के 1/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। भाग में है उसको गुना में करते हैं तब चेंज हो जाता है, उल्टे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 5 कम 5, 5 के 20, यानी कि इतना तक हम कैलकुलेशन किए तो कितना प्राप्त हो गया बताइए 4, 1/4। बहुत अंतर होता है 4 और 1/4 में। यहाँ पर हमारा हो गया 1/4। चलिए सही है यहाँ तक। इसके बाद इधर हम क्रिया करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इधर वाला क्रिया करते हैं, गुना है क्या? चलिए ठीक है। देखिए 3 गुने 1500, अब यहाँ देखिए गुने 1 क्या हो जाएगा बताइए 400। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इधर कितना है जी 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ आप काट सकते हैं, 0 0 खत्म। अब कटेगा जी है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे हम भी। गुना कीजिए 15 तिया 45, 450। देखिए 150 गुने 3 करेंगे तो 15 तिया 45, नहीं होगा जी। इतना /4 प्लस 1/4। हरों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग लगाए तो एक बार में 1 से 450 में गुना करेंगे तो 450 है, यहाँ प्लस है तो प्लस। और 4 से 4 में भाग लगाए तो एक बार में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। तो 450 और 1 कितना हो जाएगा बताइए 451/4। यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से कह रहा है 69 क्वेश्चन कि वरुण 75 वस्तुएं 3150 की दर से खरीदता है तथा उसको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर शुरू बार हम क्या निकालेंगे बताइए, टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? टोटल आपको कितना दे दिया है क्वेश्चन नंबर 69, टोटल कितना दिया है जी बताइए 3150। अब ये बताइए टोटल यहाँ पर कितना दे दिया है, कितना वस्तुएं 75 वस्तुएं, और गुने यहाँ पर जो हो जाएगा ये बताइए टोटल कितना हो जाएगा। इधर आपका दे दिया है 75 वस्तुएं और इधर दे दिया है 15 वस्तुएं, टोटल जुट जाएगा क्योंकि लाभ का है। तो जो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 75 और 15 90, 90 से आपको गुना कर देंगे। ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए 15 से, 15 छक्का 90, 15 5 75, 5 से इसको में 5 छक्का 30, इसके बाद क्या बच गया 1 5 तिहाई 15।
टोटल कितना बच गया, गुना कीजिए। 6 0 0 76 18 के 8 हासिल 1 6 6 36 1 3780। अब हमको से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ना एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु, यानी कि ये देखिए ये आई है आपका 7575 मैंने वस्तु के दाम 3780। तो एक वस्तु के दाम कैसे निकलेगा बताइए, 75 से भाग लगा देंगे, एक वस्तु का दाम निकल जाएगा। तो 75 से इसको भाग लगाइए, 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, देखिएगा ध्यान से। 5 सते क्या बच गया, 2 5 5 25 क्या बच गया, 3 5 6 का 30। अब 5 से इसको काटने का कितना बार में जाएगा, 15 5 75। चलिए 15 से काट दें इसको, 15 से देखिएगा, 15 सते और 15 5 ना जी, 15 5 75, एक बार 0 हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं। इसके बाद 15 चौके 60, आपका इतना हो जाएगा पर, मतलब ए ओ के विक्रय मूल्य 50.4 रुपया। फिर से एक बार जी, टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल दिया है 3150, अब एक के दाम दे दिया है आपका कितना 75, और टोटल 15 को कहा है कि लाभ के बराबर होता है, तो 75 और 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, भागा काट कूट कर दिए तो यहाँ आ गया 3750, जो कि 75 के दाम आ गया। अब कह रहा है कि एक के दाम क्या होगा, तो भाग लगा देंगे, जितना है वस्तु 75 को है तो भाग लगा देंगे, एक के निकल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। ये कंप्यूटर सीखती है, आप लोग बेरोजगारी मत कीजिएगा ना, कंप्यूटर कोई फायदा नहीं होता सीखने के बाद। दुकान थोड़े खोलना है जी लड़की लोग के कि कंप्यूटर सीखेंगे, सब फालतू। तो क्या है जी, कहा है कंप्यूटर सीख के क्या कीजिएगा बताइए तो, हाँ बताइए है क्या होगा, नॉलेज होगा ये बताइए। मोबाइल है, दुकान नहीं चलाती है, प्रज्ञा करो खेलना है था। ये बताइए सीखना क्या जरूरी है जी, डायरेक्ट आपका रह के भी सीख सकते हैं दुकान में, वो बात अलग है, लेकिन कुछ आप बोले हैं तब हम बोले। चलिए ठीक है, सीखिए सभी लोगों का। जरूरत है कुछ काम कीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, सीखना चाहिए, नॉलेज रखना जरूरी है, ठीक है ना, मगर फिर पता चला कि उसका यूज नहीं कीजिएगा तो सब भूला जाएगा। आप लोग के शरीर में ना, शरीर है हर चीज, शरीर में जिसका आप यूज नहीं कीजिएगा वो अपने आप विलुप्त हो जाता है, पता है कि नहीं आप लोग के। पहले हम लोग के माने हम लोग के नहीं, हम लोग के पीढ़ी के आने वाले को पहले पूछ था, पता है कि नहीं आप लोग के, पूछ कहा जाता है कि हम लोग बंदर का वंशज थे, ठीक है ना। तो पहले क्या था कि बंदर लोग के पूछ रहा करता था पीछे, आप लोग के पता होगा, मगर अब ना उसका क्या है कि उसका कुछ यूज नहीं होने लगा, तो अपने आप देखिए विलुप्त हो गया। ठीक है, अब कोई लड़का जन्म लेता है पूछ होता है जी, नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं, शरीर में जिस चीज का यूज नहीं होता वो अपने आप विलुप्त हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर भी सीख लिए, ठीक है, अब सीखने के बाद फिर घर रहना स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग तो पता है कि पढ़ाई के दूसरा नाम रिवीजन है, कोई चीज सीखिए उसको यदि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो चल जाएगा, जहां से आए वहीं चल जाएगा एकदम, बिना कहले पूछ ले, ये बात है। देखिए घनाभ कह दिया है 70, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ देखिए लंबाई दे दिया है, क्वेश्चन नंबर है 70, यहाँ दे दिया है लंबाई, ये दे दिया है चौड़ाई और एक दे दिया है ऊंचाई। इसको एल भी बोलते हैं, इसको बी भी बोलते हैं, इसको एच भी बोलते हैं। इन लोग का देखिए अनुपात दे दिया है, क्या दे दिया है 4, इसके बाद 3:2। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको निश्चित राशि मानेंगे, समझ रहे बात के, यहाँ भी x मान लिए, यहाँ भी x मान लिए, यहाँ भी x मान लिए, ठीक है। अब ये बताइए आयतन कह दिया है, घनाभ के आयतन क्या होता है, थोड़ा सा देरी पहले बताए थे, LBH होता है। तो LBH के मान कितना दिया है बताइए, आयतन की तुलना आयतन से करेंगे, यानी कि 4x गुने 3x गुने 2x, इतना बराबर आपको दे दिया है कितना 1536। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, इसको मीटर क्यू कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यू। चलिए अब देखिए ये मेरा कट रहा है, 3 से कट रहा है जी, 4 से पहले काटिए, 4 से देखिएगा 4 तिहाई क्या बच गया 3, यानी 33 हो गया, 4 8 क्या बच गया 1, 4 चुके 16। अब देखिएगा कैसे कटेगा, 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कम
3 दूनी 3 8 2 से फिर कट रहा है कितना बार में 64 बार में। इधर x गुने x बच गया तो क्या हो जाएगा बताइए, x क्यू हो जाएगा, ले 3x जोड़ थोड़े रहे हैं जी, गुणन कर रहे हैं, हाँ x क्यू हो जाएगा बराबर उधर क्या हो जाएगा 64। इधर आपका क्यू हटेगा तो उधर क्या बच जाएगा रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट x बराबर क्या आ जाएगा 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, 4 गुने 4 4 चौके 16 16 चौके 64, यानी x का मान कितना आ गया बताइए 4 आ गया। अब देखिए इसको मैं मान रखते हैं, x के मान 4 गुने 4, यहाँ पर 3 गुने 4, यहाँ पर 2 गुने 4, यानी कि फाइनल मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर लिखते हैं एल बी एच, 4 चौके कितना आ गया यहाँ बताइए 16, यहाँ पर 4 तिहाई 12, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है बताइए, पूछ रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पता है आप लोग के घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता, कोई के जाना है क्या जी, देखिए होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, समझ रहे हैं जी, 10 क्लास में सब पढ़े होंगे आप लोग। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब बस मान रख देंगे और क्या, 2 के 2 एल के मान कितना है बताइए, यहाँ देखिए 16 गुने कितना हो जाएगा, बी के मान 12, चलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और बी के मान कितना है, बी के मान 12 है ना जी, 12, और एच के मान 8 है, चलिए यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस करेंगे। अब देखिए एच के मान कितना है 8, और एल के मान, अरे आप लोग उधिया के मत बोलिए, चलिए ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा ठीक है, अब देखिए 2 गुना करते हैं, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 19 गुना किए हैं, चलिए प्लस 12 गुने 18 8 12 8 96 प्लस 16 8 128 16 25 16 8 28, चलिए सही है। अब कोष्ठ वाला क्रिया करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़िए, देखिएगा जोड़ रहे हैं 8 और 6 14 और 2 16 के 6 हासिल 1 और 2 3 और 9 12 और 9 21 ना, 21 के 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 416 गुने ये वाला 2 800 कितना आ गया 32 सेंटीमीटर क्यू में है कि सेंटीकोची में है, कुछ भी रहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि क्यू तो वो था क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, समझ में आया जी। बड़ी अपवाद है सर, इसको अपवाद टाइम हाँ छुएगा मत, हालांकि है सब्सक्राइबर भाग जाएगा। अब ये सबका ट्रिक थोड़े होता है जी, ठीक है, ट्रिक रहता तो हम बताते नहीं जी, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, ये सब एडवांस में आता है, शायद 10 क्लास में सब 6 नंबरिया में रहता है शायद, ठीक है ना। अब कंपटीशन में यही आ जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा, छोड़ दीजिएगा हाँ हमेशा के लिए क्या हाल छोड़िएगा जी, ठीक है रहेगा ओके। अरे अखिलेश आज नहीं है क्या, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, अफसोस नहीं ना आ रहा जी कुछ कोचिंग आके, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज कोचिंग नहीं आते तो 300 रुपया बन जाता जी ऐसे मजाक कर रहे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा। चलिए लिख लिए जी, कॉपियां में उतार लेते हैं इसको। हम आप लोग को बताए थे गुना गुनी वाला 71 कह रहा है कि एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। हम आप लोग के ट्रिक बताए थे जी, क्या बताए थे याद है कुछ आप लोग के 71 के, देखे आवाज नहीं कीजिए जी, देखे ट्रिक हम बताए थे, गुन्नी वाला प्रश्न क्या बताए थे, n-1 गुने 100 बटे या तो r या फिर t, r दिया रहेगा तो रेट पूछेगा, रेट दिया रहेगा तो r पूछेगा, दोनों में से एगो कोई पूछेगा, एगो दिया रहेगा 100%। n क्या है गुना गुनी,
ये आपका गुनी है, गुनी जय गुनी रहे, 2 गुनी रहे, 3 गुनी रहे, 4 गुनी रहे, कितना भी गुनी रहे, समझ रहे बात के। आर माने रेट, टी मतलब टाइम, दोनों में से एगो 100% दिया रहेगा, एगो दिया रहेगा दूसरा पूछेगा, ठीक है। इसी पर देखिए बन जाएगा, कह रहा है एक राशि 8 वर्षों में, 8 वर्ष यानी कौन सी 8 वर्ष दिया बताइए, समय दे दिया है, समय रेट बोल रहे हैं जी, समय न दिया है। कह रहा है कि साधारण व्याज स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो n की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 5 लिख देंगे। चलिए -1 कोष्ट बंद, गुने कितना है 100 है, और बटे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम नीचे क्या हम लिख बोले हैं, या तो r दिया रहेगा या टाइम, यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4 गुने 100 बटे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से कट गया, कितना बार में 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए जितना हम आप लोग ट्रिक सूत्र बताए 72 चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है, एक राशि पर 5वें वर्ष पर 1200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, माने सालों में मिलता है, छमाही या त्रिमासिक नहीं कह रहा है। कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज की दर 22.5% हो तो छठे वर्ष में क्या होगा। कुल मिला के ये सवाल बहुत आसान है। टोटल आपका कितना दे दिया जी बताइए 1200, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताइए रेट आपका दे दिया है कितना परसेंट, 22.5%। तो इसको में मूलधन अपने आप में कितना होता है हम आप लोग बताए हैं 100, तो 100 में 22.5 को जोड़ देंगे और डायरेक्ट इसका परसेंट निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा जो आएगा वो, समझ रहे बात के। रेट हमारा ब्याज दे दिया है कितना जी 12.5%, इसको में 100 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए 100.5%। तो इसका देखिए निकाल देंगे इतना ही 100.5%, और परसेंट के लिए 100 से गुना, दशमलव उड़ाएंगे, 0 बिठाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। इसके बाद देखिएगा 2 से ही 6 बार में, अभी 5 बार में, 5 से फिर इसको काटिए, 5 दूनी 10, क्या बच गया 2, 5 चौके 20, 5 बचे और गुना कीजिए, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, 6 दूनी 12 2 1470 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब एक प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना आएगा जी, नहीं तब सूत्र मूत्र लगाते रह जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए आराम से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वैसे हम साधारण ब्याज में सूत्र से बहुत कम ही बताए हैं, सब प्रतिशत विधि से बताए हैं। तिहत्तर कौन कौन बनाए हैं जी, इसका आंसर नहीं आ रहा, तो पता है बताइए। इसको वैसा ही करना है सर, कोई बने बनाए थे करना है, अभी जो बनाए थे जोड़ के सबके उसके भाग का सब कुल संख्या में क्या अंतर है, कुल संख्या सबको जोड़ के तो सब संख्या होगा C4 होगा, कितना आयल था नहीं आता है इसका 12 शायद आया था, नहीं आएगा करो। अरे यार क्या करना है जी, सब जोड़ के उधर के बस घटा देना है C3 और C4 के, और संख्या भाग देंगे, औसत थोड़े पूछ रहा है, खाली अंतर डायरेक्ट पूछा है, जोड़ के बस मिटका दीजिए। हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, चलिए फिर से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। C3 दे दिया है, C3 को सबको जोड़ देंगे, वीडियो नहीं बनाया वो कर देना है थोड़ा सा। C3 के दे दिया है 75 72 54 88 125, सबको जोड़ेंगे तो 300 कितना आ गया 39। C4 में दिया है 76 52 75 120, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 323। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 16, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी। इस तरह से आज शायद 3 गो सवाल बताए हैं, तीनों समझिए कि का समानुपात का। देखिए कह रहा है एक थैले में सफेद और पीला दे दिया है, इधर लिखे क्वेश्चन नंबर कितना है 74, इधर दे दिया है सफेद और इधर दे दिया है पीला। चलिए इन लोग का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है 7:11। क्या कह रहा है यदि कुल थैलों की संख्या 108 है कुल, तो टोटल का तुलना है, टोटल कितना दे दिया है 108, यहाँ टोटल कितना रहा है 7 व 11 18 पूछ क्या रहा है, तो पीला के रेशियो कितना है 11। 18 का पाना तो नहीं याद होगा, 18 छक 11 छक 66, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है जी,
यदि इसका पूछता सफेद के तो कितना हो जाता? सफेद के 7 छक 42 हो जाता। कह रहा है क्वेश्चन 75 कह रहा है कि 5, 10 और 20 का HCF कह रहा है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्त इसको कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि भाग विधि द्वारा इसको बनाते हैं। इसका मतलब समझते हैं जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बोलेगा तो छोटका कर लेंगे आंसर। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ में जिस प्रकार इन लोग के नाम है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, पता है कि नहीं आप लोग के? उल्टा होता है। सब दोनों में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको में देखिए छोटका से बढ़कर में भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना हो गया? एचसीएफ आपका यहाँ वाला जिसको से भाग लगाते हैं वो एचसीएफ होता है। ठीक है ना, 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20, देखिए कट गया। एचसीएफ कितना हो गया बताइए? 5 हो गया। अब 5 से पुनः भाग लगाएंगे 10 में, 5 दूनी 10, ये भी पूरे पूरे कटेगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए? 5 आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से बनता है। हाँ बन गया जी, क्या करना है?